ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। मित्रगणों, कैसे हैं आप सब। चैत्र की नवरात्रि चल रही है और अब 6 तारीख को कन्या पूजन है और नवमी भी है। तो कन्या पूजन के दिन हमें कन्याओं को बुला करके उन्हें भोजन ग्रहण करवाना होता है। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन कन्याओं को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, क्या चीज़ खिलाए कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि आपको कन्याओं का स्वागत कैसे करना है। आपको 9 या 7 कन्याओं को बुला लेना है और जब वो आपके घर के सामने आए तो आपको जाना है और उन 9 या 7 कन्याओं को, जितनी कन्याएं आप बुलाए हैं, उनका पैर छूना है। पैर आपको उसी श्रद्धा से छूना है जिस श्रद्धा से आप माता रानी के पैर छूते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कन्याएं साक्षात माता रानी की रूप होती हैं। तो इसलिए उस दिन कन्याओं को पूजनीय बनाना है। पैर छूने के बाद अब आपको उन्हें अंदर भी बुलाना है अपने घर में। बुलाने के बाद उनका आसन तैयार करके उन्हें बैठाना है और एक थाली ले लेना है और एक लोटा में पानी। अब एक एक कन्याओं का आपको उसी थाली में पैर रखवा कर उनका पैर धोना है पानी से। जब पैर धुल जाए तो उन कन्याओं को भोजन ग्रहण करने के लिए उनके आसन पर बैठाना है फिर से। अब एक एक कन्याओं को अपने हाथों से चुनरी ओढ़ाए। अब उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए देना है। याद रखें कि उन्हें भोजन आपको पुराने थाली या टूटे फूटे थाली में नहीं देना है या फाइबर के प्लेट में नहीं देना है। आपके पास पैसे हो तो नए थाली मार्केट से मंगा ले, वरना केले के पत्ते पे भोजन ग्रहण करवाएं, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। याद रखें कि पहलाने वाला उन्हें अपने हाथों से ही खिलाए। अब तो हो गई ये सब बातें कि आपको कन्याओं को बुलाना कैसे है और उनका स्वागत कैसे करना है, उन्हें भोजन कैसे कराना है। लेकिन ये बात विशेष जानना जरूरी है कि आपको कन्याओं को खिलाना क्या है और देना क्या है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आप पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। आपको भोजन कौन सा ग्रहण करवाना है। सबसे पहला भोजन आपको उन्हें खीर बना के खिलाना है, वो भी दूध दही शक्कर वाला। अगर थोड़ा बहुत मावा हो तो उसे भी डाल दें, क्योंकि माता रानी को खीर बहुत पसंद आता है। और एक बात सबसे विशेष ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि जब आप 9 कन्याओं को खाना खिला रही हो, उससे पहले जब खाना बन जाए तो आपको माता रानी को भोग करवाना है, तब उसके बाद कन्याओं को खिलाना है। आपको खीर खिलाना किस लिए है, इसके बारे में भी बता देते हैं। देखो, सफेद शांति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में हमेशा झगड़े होते हैं, मन मिटाव होता है हमेशा, तो आपको माता रानी को खीर तो विशेषकर खिलाना है ताकि आपके घर में शांति आ सके। अगर आपने भोग ग्रहण करने के लिए खीर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आपको चावल, दूध और शक्कर थोड़ा सा दे देना है, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि काम चलाना ही क्यों है, माता रानी की पूजा में काम क्यों चलाएं। अब दूसरा भोजन आपको पूड़ी और हलवा विशेषकर ग्रहण करवाना है। याद रखिए, सूजी का हलवा हो या किसी भी चीज़ का हलवा हो, लेकिन आपको हलवा जरूर ग्रहण करवाना है। और आपको बनाना है दाल आपको सिंपल वाला ही रखना है, ज़्यादा मसाला वसाला वाला नहीं डालना है, क्योंकि आप कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन ग्रहण करने के लिए बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मसाला वाला भोजन नहीं बनाना होगा, सात्विक भोजन ही बनाएं। विशेषकर ध्यान रखें कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो उसमें लहसुन, आदि और प्याज नहीं पड़ना चाहिए, और सरसों का तेल। अगर आपके पास घी है तो आप सारा भोजन घी में बना सकते हैं, वरना रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, उसमें बना लीजिए। अब दूसरी सबसे विशेष बात, अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उस सब्जी में भी लहसुन, आदि और प्याज नहीं पड़ना चाहिए। सब्जी सिंपल होना चाहिए, उसमें उसे भी आपको घी या रिफाइंड ऑयल में बनाना है। सब्जी बनाने किसकी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपके पास आलू है तो आप केवल आलू की ही सब्जी बना सकते हैं। अगर आपके पास गोभी है तो आप आलू गोभी की सब्जी बना सकते हो। ये तो हो गया कि आपको खिलाना क्या है। अब उन्हें देना क्या है ले जाने के लिए, इसके बारे में बता देती हूँ आप सबको। उन्हें आपको उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना है ताकि वो खुश हो जाएं। अगर वो खुश हो गई तो माता रानी आपसे खुद ब खुद खुश हो जाएंगी। आपको क्या देना है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको जब उन्हें खाना देने लगे तो उनके थाली में 11-11 रुपये जरूर दे दें। इससे माता रानी आपसे खुश होकर आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देंगी। तो कैसी लगी जानकारी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। माता दी से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि हे माता दी, आप सबके आने वाले अगले नवरात्रि तक बहुत ही धन धान्य हो जाए, आप सबको धन धान्य की कमी ना हो।
माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब खुश रहे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है और आप सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और एक बात, आप सब वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।